एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन। एडिशन में ये है लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं यानी z1 प्लस z2 a प्लस b आयोटा प्लस c प्लस d आयोटा, z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस c b आयोटा प्लस d आयोटा, z1 प्लस z2 इन रियल को रियल के साथ अरेंज करें और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। सो a प्लस c हो गया एंड b प्लस d हो गया। अब a प्लस c और इन दोनों से b d आयोटा इनसे कॉमन निकाल ले। ठीक है, तो ये हमारा रियल पोर्शन हो गया और ये हमारा इमेजनरी पोर्शन हो गया। ये है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी वही था, z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा, z1 माइनस z2 यानी a प्लस b आयोटा माइनस c प्लस d आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा माइनस c माइनस d आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a माइनस c रियल के साथ b आयोटा माइनस d आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू a माइनस c प्लस b माइनस d आयोटा। सो ये रियल पार्ट हो गया और ये इसका इमेजनरी पार्ट हो गया। ये दोनों तो एडिशन के प्रोसेस हो गए ना। अभी हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन f z1 इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, z2 इज इक्वल टू c प्लस d आयोटा, z1 z2 यानी z1 मल्टीप्लाई z2। सो a प्लस b आयोटा और c प्लस d आयोटा मल्टीप्लाई की हालत में लिख ले z1 z2। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले बारी बारी, a d आयोटा b c आयोटा b d आयोटा स्क्वायर। अच्छा, पहले हम ये करते हैं आयोटा जो है इसकी वैल्यू -1 स्क्वायर रूट है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। अच्छा जी, z1 z2 ac प्लस ad आयोटा प्लस bc आयोटा प्लस bd आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पर वैल्यू हम पुट करते हैं -1। सो z1 z2 ac प्लस ad प्लस bc आयोटा माइनस bd प्लस माइनस जार माइनस 1 मल्टीप्लाई में कोई रोल प्ले नहीं करता तो bd हो गया। अब इस तरह करते हैं z1 z2 इज इक्वल टू रियल के साथ रियल आप अरेंज कर ले ac माइनस bd प्लस ad प्लस bc एंड आयोटा। ठीक है, ये इसका रियल पोर्शन है और ये इसका इमेजनरी पोर्शन है। तो दिस इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स
अब ये है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द लास्ट वन है डिवीजन, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह डिवाइड करते हैं एक दूसरे पर। सो Z1 इज इक्वल टू A प्लस B आयोटा, Z2 इज इक्वल टू C प्लस D आयोटा। अब Z1 डिवाइड बाई Z2, वैल्यू पुट कर ले A प्लस B आयोटा डिवाइडेड बाई C प्लस D आयोटा। अब इसमें हम इस तरह करते हैं, इस जो है डिनोमिनेटर का C प्लस D आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं और वो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं ऊपर नीचे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। यानी इसका मतलब ये है कि इसका उलट लेते हैं। C प्लस डी आयोटा है तो हम C माइनस डी आयोटा लेंगे और C माइनस डी आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। तो Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू A प्लस बी आयोटा C प्लस डी आयोटा C माइनस डी आयोटा C माइनस डी आयोटा। अब ऊपर के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे के साथ नीचे वाला। Z1 ओवर Z2 A प्लस बी आयोटा C माइनस डी आयोटा डिवाइडेड बाई C प्लस डी आयोटा इंटू C माइनस डी आयोटा। अब यहाँ पर पहले भी मैंने एक फार्मूला लिखा था A प्लस बी इंटू A माइनस बी, ये दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका प्रूफ आगे क्लासेस में चैप्टर 4 में आएंगे, लेकिन अभी से सिर्फ आप ये याद कर लें। तो अब इसको आप देख ले, C प्लस डी आयोटा C माइनस डी आयोटा, ये दोनों पोर्शन इसके बराबर हैं, इसके शेप में है। ठीक है, तो इस शेप से हमने इसका ये शेप लिखना है Z1 डिवाइड बाई Z2 A प्लस बी आयोटा C माइनस डी आयोटा, और इन दोनों का A प्लस बी A माइनस बी, तो ये A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसके फॉर्म में हमने लिख लिया, इस फॉर्म में, फार्मूला की फॉर्म में Z1 डिवाइड बाई Z2। अब देखो ऊपर वाला जो है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फर्स्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, सेकंड मल्टीप्लाई फर्स्ट, सेकंड मल्टीप्लाई सेकंड, तो ये हो गया AC, A मल्टीप्लाई C तो AC हो गया। अब A मल्टीप्लाई माइनस डी आयोटा माइनस AD आयोटा, अब B आयोटा प्लस C प्लस BC आयोटा और प्लस माइनस जार माइनस BD आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई C स्क्वायर माइनस, अब देखो D स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बताया है -1। अच्छा जी, Z1 ओवर Z2 AC, अब देखे इसको हम आगे पीछे अरेंज करते हैं, प्लस BC आयोटा माइनस AD आयोटा माइनस BD, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पहले आपको लिखा था -1 है, सो -1 डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये प्लस कहाँ से आ गया, माइनस माइनस जार प्लस D स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 तो D स्क्वायर। अब जो है Z1 ओवर Z2 AC, अब इन दोनों से जो है ना आयोटा हम कॉमन लेते हैं, BC माइनस AD आयोटा, ये हो गया प्लस BD और डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ओके, अब ये हो गया
AC प्लस BD, रियल के साथ रियल अरेंज करें, BC माइनस AD आयोटा डिवाइडेड बाई C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर। अब इसको आखिरी शेप हम देते हैं फाइनल। सो ये C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर एक दफ़ा हम लेते हैं रियल पोर्शन के साथ और एक दफ़ा इमेजनरी पोर्शन के साथ। सो AC प्लस BD डिवाइड बाई C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर प्लस BC माइनस AD आयोटा डिवाइड बाई C स्क्वेयर प्लस D स्क्वेयर। जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि कम्प्लेक्स नंबर में दो पोर्शन होते हैं, रियल और इमेजनरी, तो ये हमारा रियल पोर्शन है और ये हमारा इमेजनरी पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी आयोटा है, यहाँ पर आयोटा नहीं है। तो जिस जगह पर आयोटा ना हो तो उसको हम रियल पार्ट या रियल पोर्शन कहते हैं, और जहाँ पर इमेजनरी हो तो उसको हम, जहाँ पर आयोटा हो तो इमेजनरी कहते हैं।